बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज भी आपके साथ एक और बहुत डिलीशियस सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है और सबकी फेवरेट डिश है ये। हमारे यहाँ तो सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगी। आज हम बना रहे हैं मेमनी स्टाइल करी खौसे की रेसिपी फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा यमी और मज़ेदार ये बनते हैं। आप लोग मेरी तमाम डिशेस की तरह इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिए फ्रेंड्स। आपको मेरी डिशेस कैसी लग रही हैं और आपको मेरी डिशेस अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। आइए करी खौसे की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। उसमें एक मीडियम कटी हुई प्याज ऐड की है मैंने फ्रेंड्स। साथ ही मैंने 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन ऐड कर दी है। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा और चिकन का कलर वाइट होना शुरू होगा फ्रेंड्स, उस वक्त हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ऑयल में। ये देखिए चिकन का कलर जो है बिल्कुल तब्दील हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी प्याज और चिकन के साथ अच्छा सा मिक्स करते हुए भून लेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इसमें हम थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ले ली है हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च ऐड की है मैंने 1.5 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून, नमक इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। और इन तमाम मसालों को मैं चिकन के साथ अच्छा सा मिक्स कर लूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए इसको अच्छा सा भूनती जा रही हूँ मैं तमाम मसालों को चिकन और प्याज के साथ। इसके बाद इसमें ऐड कर दी है मैंने टोमेटो प्यूरी, जो कि मैंने 3 मीडियम टमाटर लिए थे और इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। इसकी प्यूरी बना ली थी और वो प्यूरी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये देखिए इसी टमाटर के पानी में फ्रेंड्स जो चिकन है अच्छी तरह से गल जाएगी और पक जाएगी। ये देखिए 10 मिनट में हमारे जो टमाटर हैं यानी कि जो हमने इसमें ऐड किए थे ब्लेंड करके, उसका पानी खुश्क हो चुका है और ये देखिए हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें 3 टेबल स्पून दही ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी चिकन की जो ग्रेवी है खौसे में डालने के लिए वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको अच्छा सा भून लेंगे हम और थोड़ा सा इसके बाद मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था और इसको 4 से 5 मिनट और पकाया था मैंने। और इसके बाद ये देखिए अच्छी सी हमारी चिकन जो है बल्कि बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको एक साइड पर रख देंगे। हम अपनी कड़ी की तैयारी कर लेते हैं फ्रेंड्स। खौसा करी जो हम बनाएंगे भी, इसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप दही ले लिया है भर के। उसमें 3 टेबल स्पून मैंने बेसन ऐड किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून, हरी मिर्ची काट के ऐड की है मैंने 4 से 5, कड़ी पत्ते ऐड किए हैं मैंने 6 से 7 अदद। इसमें कड़ी पत्ते का इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। इसके बाद में इसमें फ्रेंड्स कोकोनट मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो टिन में जो मिलती है वो कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ड्राई कोकोनट मिल्क है, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। साथ ही मैंने इसमें ऐड की है हल्दी 1 टीस्पून, नमक ऐड किया है इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च ऐड की है इसमें 1 टीस्पून और साथ ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है तकरीबन 2 गिलास के करीब और इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स तमाम चीज़ें जो हैं बेसन और दही के साथ जो है अच्छी सी ब्लेंड हो चुकी हैं और अब हम इसको पकाने के लिए चूल्हे पे रखेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट। पानी मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है ताकि हमारी कड़ी और बेसन जो है अच्छा सा पक जाए। और सबसे लास्ट में मैंने जो ये चिकन की करी तैयार की थी, इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून, उसको साइड पे रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड हमारी करी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए आप
बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इसके लिए। बिल्कुल रेडी है ये सर्विंग के लिए। इसको एक साइड पर रखेंगे। इसके बाद हम फ्रेंड्स जो इसकी साइड लाइंस है वो रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम प्याज बारीक कट की थी और इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके एक साइड पे रख लिया है फ्राई करके। इसके बाद लहसुन ऐड किए थे मैंने, 15 से 20 लहसुन के जवे थे, उनको बारीक कट करके उनको ब्राउन करके एक साइड पे रखा है। साथ ही हरी मिर्चें ले ली थी मैंने 8 से 10 अदद, उनको भी बारीक कट करके और उनको जो है फ्राई कर लिया है। सबसे लास्ट में मैंने नूडल्स जो हैं ये बॉईल किए हैं। एग नूडल्स हैं मेरे पास जो कि खौसे में होते हैं। इनको बॉईल करके और स्ट्रेन करके मैंने एक साइड पर रख लिया है। आइए अब हम खौसे की असेंबलिंग शुरू करते हैं। तमाम लवाजमात हमारी रेडी हैं। सबसे पहले हम नूडल्स ले लेंगे, इसको एक बोल में ऐड करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हमने नूडल्स ले लिए हैं। सबसे पहले हमने नूडल्स को ऐड किया है एक बोल में। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे चिकन करी जो हमने बना के रखी है। चिकन करी हमने इसमें ऐड कर दी है। तमाम लवाजमात जो हैं आप अपनी पसंद से इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं करी जो हमने बना के रखी है। ये देखिए करी ऐड कर दी है मैंने इसमें। और उसके बाद अब मैं तमाम लवाजमात इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने इसमें ऐड की है ब्राउन प्याज। इसके बाद ऐड कर रही हूँ ब्राउन किए हुए लहसुन। हरी मिर्चें ऐड की हैं मैंने फ्राई की हुई। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है हरा धनिया और लीमू इसके साथ रख दिया है कि जब जिसको जितना ज़्यादा पसंद हो वो इसमें लीमू ऐड कर सकता है। इसके बाद इसमें लास्ट में मैंने ऐड कर दी है फ्रेंड्स पापड़ी। आप चाहें तो इसमें स्लिम्स भी ऐड कर सकते हैं या पापड़ी जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर बढ़ जाता है इसको ऐड करने से और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये हो जाते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में। आप इसको अच्छा सा मिक्स कीजिए और अच्छा सा मिक्स करके इसको सर्व करें। और मेरे स्टाइल से आप बना के इसको दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। और ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए फ्रेंड्स मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।